नमस्ते साथियों, मैं विपिन कुमार शिवहरे फिर से हाजिर हूँ। चल रही पितरों की सीरीज में इसको आप तीसरा वीडियो समझें। शॉर्ट है इसलिए आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज आपको मिलने वाली है। एक ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र आपको बताने वाला हूँ, जो पितरों को सबसे पहले सबसे तेज़ी से अनुकूल करता है और प्रसन्न करता है, जिससे हमारे काम बनने लगते हैं। साथ में अन्य देवी देवताओं की शक्तियों को भी आकर्षित करता है, अन्य देवी देवताओं को भी प्रसन्न करता है। तो आपको जो मंत्र बताने वाला हूँ उसको आप चाहो तो कॉपी पेन लेकर के लिख सकते हैं, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगा, आप उसको वहाँ से नोट करके जप सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल एक माला ही अगर आप कर लेते हैं, जो विधि विधान आपको बताया गया उसके अलावा, तो आपको और अधिक लाभ हो जाने वाला है। तो नोट कर लेना। मंत्र है ओम श्री पितृदेवाय नमः शिवाय स्वधा स्वाहा। एक बार और सुनिए, ओम श्री पितृदेवाय नमः शिवाय स्वधा स्वाहा। अब इस मंत्र का अर्थ आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि साथियों अगर आपको किसी मंत्र का अर्थ पता नहीं होगा तो आप उसका पूरा फल नहीं ले पाओगे। क्योंकि मंत्र का अर्थ हमारे मन में चलना चाहिए, हमारी भावनाओं में चलना चाहिए, तब जाकर के वो मंत्र संबंधित देवी देवताओं तक पूरी तरह से पहुँचता है, पूरी तरह से उसका आपको लाभ मिलता है। तो मंत्र का अर्थ भी याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए चाहे तो। अर्थ है, मंत्र में लिखा है ओम। सबसे पहले तो ओम का अर्थ है, ओम एक आकाश तत्व होता है। बिना आकाश तत्व के कोई भी वाणी, कोई भी ध्वनि संबंधित तक नहीं पहुंच पाती। जैसे हमने ताली बजाई तो हमारे कानों तक ये ताली की जो आवाज़ आई है ना, ये आवाज़ ओम तत्व की वजह से, आकाश तत्व की वजह से ही आई है। अगर आकाश तत्व ना हो तो हम तक कोई आवाज़ नहीं पहुंच सकती। तो ओम लगाने से संबंधित देवी देवता तक, पितरों तक हमारी भावनाएं पहुंच जाती हैं, हमारी आवाज़ पहुंच जाती है। तो सबसे पहले है ओम, फिर है श्री पितृदेवाय। श्री यानी कि सम्मान सूचक शब्द, धन सूचक शब्द। हम जब किसी को याद करते हैं, बात करते हैं, तो उसको सम्मान देना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो वो हमारी बात सुनेगा, तभी तो वो बात को सीरियसली लेगा। तो श्री पितृदेवाय, हमारे पितृ देवताओं को हम याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। पितृ हो गए, उसके बाद क्या है, नमः शिवाय। अब इसमें पितरों को तो नमस्कार हो ही रहा है, साथ में नमः शिवाय जुड़ा हुआ है। तो नमः यानी कि परमपिता परमात्मा शिव को नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपने गौर किया होगा, शक्ति कहाँ है, माँ पार्वती कहाँ है? तो गौर फरमाइए, शिव नहीं है, शिवाय है। शिवा का अर्थ है माँ पार्वती, माँ शक्ति, माँ आदि शक्ति। शिव माने कि केवल शिव, और शिवा माने माँ पार्वती, उनकी अर्धांगिनी अथवा शिव की शक्ति। तो शिवाय जुड़ा है, यानी कि शिव और शक्ति को भी नमस्कार हो रहा है, उनसे भी जुड़ा जा रहा है। और शिव परमात्मा स्वयं है, निराकार है, ब्रह्म है। तो उसी निराकार ब्रह्म में सभी देवी देवता निवास करते हैं। तो जब शिव को हमने साथ लिया, साथ में शक्ति को साथ लिया, तो सभी देवी देवता तो उनके स्वयं उपासक हैं, उन्हीं से लेने वाले हैं। तो वो भी सद जाते हैं, वो भी अनुकूल होने लगते हैं, मान जाते हैं और अपनी पूजा स्वीकार कर लेते हैं इस माध्यम से। तो मंत्र क्या हुआ, ओम श्री पितृदेवाय नमः शिवाय स्वधा स्वाहा। अब स्वधा क्या है, स्वधा क्यों जोड़ा गया है मंत्र में? स्वधा एक देवी है जो दुर्गा देवी का ही एक स्वरूप है, और इनको पितरों को तृप्त करने की, पितरों को अनुकूल करने की पावर दी गई है। इनके माध्यम से पितरों को तेजी से तृप्ति पहुंचती है, मजबूती पहुंचती है, ताकत पहुंचती है, और पितरों को जल्दी से अनुकूल करने के लिए स्वधा देवी का अगर हम जिक्र करते हैं, अगर स्वधा देवी के माध्यम से उनको भोग पहुंचाते हैं तो वो ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होती है। ऐसा कई भक्तों का अनुभव है और शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है। तो स्वधा के बाद स्वाहा। स्वधा पितरों को भोग देने के लिए लगाया जाता है, और स्वाहा देवताओं को भोग अर्पण करने के लिए लगाया जाता है। स्वाहा अग्निदेव की पत्नी का नाम है, तो अग्निदेव भी उससे प्रसन्न होते हैं, और स्वाहा के माध्यम से स्वाहा देवी को, जैसा स्वधा देवी को भगवान की आज्ञा है पितरों को तृप्त करने की, पितरों तक भोग पहुंचाने की, ऐसे ही
स्वाहा देवी को, देवताओं को भोग पहुंचाने की आज्ञा इस परमपिता परमात्मा शिव और शक्ति की तरफ से है। उनकी ड्यूटी है, एक तरह से हम मान सकते हैं इस बात को। तो स्वाहा भी जुड़ा है, स्वधा भी जुड़ा है। पितरों तक भी भोग पहुंचेगा, पितृ भी अनुकूल होंगे, अन्य देवी देवता भी अनुकूल होंगे, प्रसन्न होंगे इस एक ही मंत्र से। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है ब्रह्मांड का, जिसका आप अंदाजा तभी लगा पाएंगे जब आप इसको शुरू करेंगे। आपको ज़्यादा नहीं तो एक माला शुरू करिए। माला जपने का तरीका वो अलग वीडियो में बता दूंगा, कौन सी माला लें वो अलग वीडियो में, चौथी वीडियो में बता दूंगा। क्योंकि लंबे वीडियो से क्या है, लोग बोर भी हो जाते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा शॉर्ट में करके आपको आगे धीरे धीरे सारी बातें बताता चला जाऊंगा। तो ये तीसरा वीडियो आप गौर से आपने सुना ही होगा और इसका लाभ उठाइए। और कोई प्रश्न बन रहे हो तो आप पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको जवाब दूंगा। व्हाट्सएप पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको सभी बातों का जवाब देने वाला हूँ। तो इस मंत्र का लाभ उठाइए। ये जो शाबर मंत्र होते हैं ना, जिनका बहुत तीव्र असर होता है, सेम वैसा ही शाबर मंत्र की तरह काम करने वाला मंत्र है। डायरेक्ट पूरे ब्रह्मांड में आपकी भावनाओं को पहुंचा देने वाला मंत्र है। तेजी से पितरों को, जो भी पूर्वज आपके इस ब्रह्मांड में अशरीरी होकर घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, उनको आकर्षित करने वाला है, उनको तृप्त करने वाला है, उनको शक्ति पहुंचाने वाला है, तेजी से उनको प्रसन्न कर देने वाला है, ताकतवर बना देने वाला है। और जब वो ताकतवर बनेंगे तो आपको ताकतवर बनाएंगे ही। वो सुखी होंगे तो आप भी सुखी होते चले जाओगे इस मंत्र के माध्यम से। तो साथियों, बातें तो बहुत सारी करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन मजबूरियाँ हैं, समय की पाबंदियाँ हैं। आपको भी समय कम ही रहता होगा आज की भागम भाग की ज़िंदगी में, मुझे भी समय कम रहता है, इसलिए अगले वीडियो में अन्य बातें हम यहाँ पर करेंगे। फिलहाल आप इस मंत्र का लाभ उठाएं। कोई बात छूट गई हो तो मुझे याद दिलाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके आपकी सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का हल यहाँ मिलेगा। क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, जो है सब परमपिता परमात्मा का है, सदगुरु का है, माँ आदिशक्ति महाकाली का है। उनसे ही मुझे ज्ञान मिलता है, जो मैं प्रसाद रूप में आपको वितरित करता रहता हूँ। जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी।